हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। सो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, तो जिसे हम लेक भी कहते हैं। तो इसके क्वेश्चंस क्या है, मतलब कंपटीशन एग्जाम्स में तो आते ही हैं, मतलब एसएससी, ग्रुप डी, एलडीसी और बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। और वैसे भी राजस्थान की जो झीलें हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज आपको राजस्थान की झीलों के बारे में बताऊंगी। और इसमें क्या है, ये एक जनरल टॉपिक के हिसाब से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो क्या है, खारे पानी की झीलें। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खारे पानी की जो झीलें होती है ना, वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। पहली बात तो क्योंकि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में क्या है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। और ये झीलें क्या है, टोटल 9 है, ये पूरी झीलें 9 टाइप्स की झीलें हैं। और ये सारी मरुस्थलीय भाग में आती है ना। तो आज की पहली जो झील है वो है तल छापरा झील। तो तल छापरा झील है जो कि चूरू में स्थित है। चूरू में स्थित है ये झील, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि सांबर झील। तो सांबर झील दोस्तों, ये क्या है, बहुत राजस्थान के सबसे फेमस झीलों में से एक कृत्रिम झील है खारे पानी की, जिससे सबसे ज्यादा सांबर झील में से नमक की प्राप्ति होती है। मतलब सबसे ही होती है, पर राजस्थान में जो एकत्रित किया जाता है वो सांबर झील से किया जाता है। तो ये राजस्थान में ही पड़ती है। कहाँ पे? जयपुर में। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडवाना झील। डीडवाना झील हमारे राजस्थान में नागौर जिले में पड़ती है। नागौर जिले में ये बहुत ज्यादा फेमस झील है। और नागौर जिले में 3 झीलें पड़ती है ऐसी। तो आइए मैं आगे आपको बताती हूँ। फौलादी झील, ये झील जोधपुर में पाई जाती है, मतलब जोधपुर जिले में ये झील है, फौलादी झील। इसके बाद में है देगाना झील। ये झील कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये झील पाई जाती है नागौर में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक तो डीडवाना झील है, 3 झील है, तो ये झील भी नागौर में पाई जाती है। इसके बाद में पंचपदरा। पंचपदरा ये बाड़मेर का एक मतलब गांव है, बाड़मेर में। ये बाड़मेर में ये झील पाई जाती है, पंचपदरा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में लूणकरण सिंह झील। ये झील बीकानेर में पाई जाती है। बीकानेर बड़ी फेमस जगह है ये, बीकानेर। इसके बाद दोस्तों क्या है, कुचामन झील। कुचामन झील जो कि नागौर में पाई जाती है। नागौर नागौर जिले में ये झील स्थित है। मैंने आपको बताया था 3 झीलें ऐसी हैं जो एक ही जिले में पाई जाती है, डीडवाना, डेगाना और कुचामन, जो कि नागौर में स्थित है, नागौर जिले में। इसके बाद में क्या है, कावो झील। कावो झील जो कि जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर, जैसलमेर। तो इसी तरह से हमारी
पूरी 9 झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं, देखिए दोस्तों। और ये बड़ी सिंपल है, जो आपको याद हो गई होंगी। तो आइए अब हम मीठे पानी की झीलों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि मीठे पानी की झीलें, तो ये झीलें जो कि अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में पाई जाती है, एक तो सबसे पहली बात तो। और आपको ये तो पता ही होगा कि मीठे पानी की जो भी झीलें होती हैं वो पीने योग्य पानी के काम आती है, और हमें पीने योग्य पानी तो चाहिए ना, तो पीने के लिए ही पानी के लिए काम आती है। तो ये झीलें भी राजस्थान के राज्यों में स्थित है। पर कितने टाइप्स हैं इसके 12 टाइप्स, मतलब 12 प्रकार की झीलें। खारे पानी की 9 है और मीठे पानी की 12 झीलें हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि जयसमंद झील कहां पर स्थित है। तो जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जिले में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या है, राजसमंद झील। सबसे पहली बात है, हाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में इसका जो निर्माण करवाया था ना, वो महाराणा जय सिंह ने कराया था। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में क्या है, राजसमंद झील। तो राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही स्थित है। जिले में ही स्थित है, और इसका निर्माण कराया था महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, राजसमंद में ही स्थित है और महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1662 में करवाया था इसका निर्माण राजसमंद का, जो कि राजसमंद जिले में ही स्थित है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट झील है पिछोला झील। पिछोला झील जो कि दोस्तों उदयपुर में स्थित है। उदयपुर, ठीक है दोस्तों, उदयपुर में स्थित है ये झील, और बड़ी फेमस झील है क्योंकि इस झील का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा लाखा ने करवाया था, मतलब लाखा राणा ने करवाया था। पूरा नाम महाराणा लाखा राणा था उनका नाम, और इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में क्या है, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील का निर्माण भी मतलब झील स्थित है उदयपुर में ही है ये दोस्तों। उदयपुर में ही स्थित है ये झील, और इसमें क्या है कि ये इस झील का निर्माण जब हुआ था ना, तो ये क्या कांकरोली मतलब पत्थर वगैरह का निर्माण करा के एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो बनवाया गया था ना, उसको बनवाने में काफी समय लगा था, मतलब 4 साल कम से कम लगे थे इसको बनवाने में। 1887 से लेके 1891, मतलब 4-5 साल लगे थे इसको ऐसे करके। उसके बाद में क्या है, उदय सागर झील। उदय सागर झील का झील जो थी ना, वो उदयपुर में ही स्थित है। ऐसी 3 झीलें हैं ये जो कि उदयपुर में ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है हमारी निक्की झील। निक्की झील क्या है कि ये माउंट आबू है ना, मतलब यहाँ का जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है यहाँ का, मतलब जिसे चोटी जिसे कहते हैं हम, ऊंचाई पे स्थित है ये सबसे ऊंचाई पे स्थित वाली निक्की झील है, जो सिरोही जिले में स्थित है ये वाली झील, और बड़ी फेमस झील है। इसको देखने के लिए पर्यटक काफी दूर दूर से आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है ये झील। जी हाँ दोस्तों, सिरोही में स्थित है ये झील, सिरोही। ठीक है दोस्तों,
क्या है, अगला क्वेश्चन है अन्ना सागर झील। तो अन्ना सागर झील क्या था कि ये जो झील थी ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में। और इस झील का मतलब क्या था कि इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने ही करवाया था, क्योंकि अजमेर में एक तो स्थित है, मतलब ऐसे मतलब वहां पर आदेश दिया गया था, पानी की व्यवस्था मतलब नहीं थी उधर, तो दो महाराजाओं ने मिलकर इस झील का निर्माण करवाया था। तो ये झील अजमेर में स्थित है। इसके बाद है फायर सागर झील। फायर सागर झील, ये झील का निर्माण ये झील भी अजमेर में ही स्थित है, पर इस झील का निर्माण की एक विशेषता है कि इस झील का जो निर्माण करवाया गया था ना, वो विशेष कारण के लिए कराया गया था कि एक इंजीनियर था बाहर का, अंग्रेजी, उसने अपनी इंजीनियरिंग फायरिंग था वो, तो फायर मतलब जो बंदूक चलाते हैं, तो उसके निशानीबाजी के लिए उसने इस झील का निर्माण कराया, जिससे दूर से रह के इस झील के आगे से, टापू से लेके वो आगे तक निशाने लगा के गोलियां चला सके। तो इसलिए भी ये फायर सागर झील प्रसिद्ध है, जो कि अजमेर में ही स्थित है। अजमेर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या है, पुष्कर झील। तो आप जानते हैं कि पुष्कर जो कि तीर्थ स्थल है, एक तरह का तीर्थ स्थल है और बहुत ज्यादा फेमस जगह है। तो पुष्कर भी अजमेर में ही स्थित है, और ये झील भी पुष्कर झील के नाम से जानी जाती है। तो ये झील भी अजमेर में ही स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया गया था ना, ये मुगलों द्वारा कराया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में लिखा हुआ है सिल्ली सेठ झील। सिल्ली सेठ झील का जो निर्माण है ना, मतलब जो ये झील कहाँ पाई जाती है, एक तो अलवर में पाई जाती है ये झील, और इसकी आकृति जैसे आप देखेंगे ना, एक सेकंड में लिख देती हूँ, ये अलवर में स्थित है। सिल्ली सेठ झील। फिर है कोलायत झील। कोलायत झील जो कि बीकानेर में स्थित है। बीकानेर बड़ी प्रसिद्ध जगह है, मतलब मीठे पानी की झील जो कि कोलायत में स्थित है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लूणकरनसन झील जो कि खारे पानी की झील है, वो भी बीकानेर में ही स्थित है। कितनी सिंपल तरीके से आपको याद भी हो जाएगा ये। उसके बाद में है बालसमंद झील। जी हाँ दोस्तों, बालसमंद झील का निर्माण जो करवाया था, निर्माण हुआ था 1159, मतलब 1159 में इस झील का निर्माण कराया गया था। और ये झील जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में। तो आपने देखा कि एक एक करके 12 झीलें, मीठे पानी की 12 झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं, और बड़ी सिंपल है इनके, मतलब जो ये इन झीलों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।